पिछले क्लास में हम लोगों ने पूरे 1 से लेकर के 50 तक त्रिकोणमिति का समाप्त कर लिया था, जिसमें वीवीआई ऑब्जेक्टिव त्रिकोणमिति का चल रहा है, टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। यानी वही क्वेश्चन है जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में भी हाल फिलहाल में खूब पूछे जा रहे हैं, वही प्रश्न को, यानी यहां से डायरेक्ट एग्जाम में आपको छपने का पूरी संभावना है, ठीक है। तो बिना बकवास के सवाल पे पहुंचते हैं और समझने की चेष्टा कीजिएगा और ढंग से समझिएगा और लास्ट तक ले टिके रहिएगा ताकि हम आपको बेहतरीन ढंग से समझा सके, ठीक है। तो चलिए सवाल में आते हैं। सवाल नंबर 51, cos 38 डिग्री और cos 52 डिग्री। हाँ चलिए, जितना गौर तेज स्टूडेंट है आराम से कहेगा मास्टर साहब इसका कितना होगा, इसका 1 होगा। कितना होगा? 1 कैसे हो रहा है? और यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा? माइनस का 1, और 1 में से 1 जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर, यानी देख लीजिए एक बार और बताना चाहेंगे कि कॉस सा कॉस दोनों में कौन चीज है? सेम। क्या है? सेम। अगला 38 और 52 मिलके कितना होने वाला है? 90 डिग्री होने वाला है, यानी इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देखिए साइन और साइन है, 38 और 52 फिर से कितना? 90, तो इसका मान क्या? 1 में से 1 जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। अगला सवाल देखिए, ऑप्शन नंबर सी। अब ध्यान दीजिए कि इसमें कौन सी ऊपर और नीचे, कौन सी है? अलग अलग, लेकिन 42 और 48 से मिलके कितना? 90, तो ये 1 हो जाएगा। अब फिर से ये कितना? 37 और 53 बदल के कितना? 90, यानी 1 कितना हो जाएगा इसका? 1 गुना 1 बटा 1 गुना 1 ना, कुछ करेंगे तो कितना होगा? 1। ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा। चलिए बहुत बढ़िया है, आप लोग फार्मूला याद कर लिया है तो आंसर बताने में दिक्कत नहीं हो रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस सवाल में क्या दिया गया है? लिखा गया tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √3। नहीं, हाँ चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ tan अल्फा बराबर कितना? 1/√3 नहीं। तो अब देखिएगा, बिना इक्वेशन किए डायरेक्ट हम बना रहे हैं, आप लोग को समझ में भी आएगा। तो अब सोचिए tan अल्फा बराबर 1/√3 दिया, यानी √3 जो है 1/√3, tan कितना डिग्री का मान है? 30 डिग्री का। कितना? tan 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए tan से tan खत्म, यानी अल्फा का जो मान है अपने पास कितना है? कितना डिग्री है सर? 30 डिग्री। अब सोचिए आप कि अल्फा के जगह पे यहाँ पे हम लिखे tan अल्फा के जगह पे कितना लिख दिए सर? 30 प्लस बीटा नहीं, और यहाँ पे रूट कितना है? 3 है। tan कितना डिग्री? tan 60 डिग्री। tan से tan तो खत्म हो जाएंगे, और यहाँ पे देख रहे हैं 30 प्लस बीटा नहीं, इधर कितना है? 60। तो सोचिए इसको 60 बनाने के लिए कितना जोड़ना होगा? 30। यानी कह सकते हैं बीटा बराबर 60 माइनस 30 इक्वल टू बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? इसमें अल्फा के मान कितना आया? 30, और बीटा का मान क्या आया? 30। तो देखिए tan थीटा का मान पूछता है, सवालों हल तरीका देखना खचरे तनी थीटा लिखा, कौन चीज? थीटा। थीटा होगा कौन हाल में? या तो tan अल्फा का मान पूछना चाहिए, नहीं तो tan बीटा का मान। कौन चीज? tan अल्फा नहीं तो tan बीटा। देखिए तो सही ये है कि tan अल्फा का मान दिया है, तो यहाँ पे क्या पूछेगा? tan बीटा का मान चाहिए। कौन चीज? बीटा। नहीं, हमें थीटा का मान कहीं भी मिलेगा? नहीं मिलेगा। हाँ, तो tan बीटा का मान क्या बताइएगा आप लोग? बताइए tan बीटा का मान। अब देखिए tan बीटा का मान क्या आया है? 30 डिग्री, यानी tan कितना डिग्री? 30 डिग्री। 1/√3। ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा। अब सवाल में भी करेक्शन क्या करना है आप लोग समझ पा रहे हैं भली भांति? नहीं। अगले सवाल में आते हैं। अगले सवाल में देखिए, पाई देख करके डरना नहीं है, ये सभी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो हम पढ़ा रहे हैं ना, ये केवल आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं। जो स्टूडेंट डीलेट का एग्जाम इस बार देने वाला है ना, वो स्टूडेंट सभी हमारा वीडियो देखता है,
ठीक है, और होमवर्क करके लेके आता है, क्योंकि यही सभी क्या है कंपटीशन में पूछा जाता है बहुत भारी मात्रा में। ठीक है, तो ये केवल 10th नहीं है, ये बहुत अपर लेवल तक है। जो बच्चा इसमें बढ़िया से पढ़ रहा है ना, आगे उसको दशा होगा ही नहीं, बहुत बढ़िया से सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे बात करते हैं √2। अब पहले था ना, पहले इतना खतरनाक सवाल नहीं पूछा जाता था। ठीक है, अब NS से जब से ऑब्जेक्टिव के वेटेज बढ़ गया तब से पूछता। यहाँ पे देखिए साइन, पाई के जगह पे कितना 180/4। हमेशा याद रखना है, जब भी त्रिकोणमिति में पाई दिखाई दे तो पाई का मान जो होता है 180 होता है। और यही बात जब आपको पाई दिखाई देगा क्षेत्रमिति में तो 22/7। और वही क्या है, उसमें कहीं कहीं भी ये भी कहा जाएगा पाई का मान 3.14। आप लोग पाई का मान टोटल कितना देख पा रहे हैं 3 को। ठीक है, हाँ, ये त्रिकोणमिति में लागू होगा और ये दोनों क्षेत्रमिति में लागू होगा। ठीक है, चलिए, तो पाई की जगह पे 180 अब प्लस कॉस, फिर से पाई की जगह पे कितना 180/4। क्लियर है? हाँ, तो √2 का √2 हो जाएगा और साइन कितना से भाग देंगे तो 45 आएगा। कितना 45 डिग्री। अब प्लस फिर से कॉस कितना डिग्री सर 45 डिग्री। ठीक है, अब सोचिए √2 इंटू 1/√2 प्लस 1/√2। दिक्कत है, √2 बटा पर के जोड़ होगा, एक एक मिलके 2 /√2 गुना। बोलिए कौन सा ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली करेक्ट आंसर। कहीं पे दिक्कत है नहीं है ना, फॉर्मूला याद करने के बाद सब कुछ अपना हाथ में है भाई। देखो कहीं कुछ भारी नहीं। यहाँ पे देखिए इस सवाल में हमसे पूछा है a² प्लस b² का मान। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग कह देते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको कह देते हैं इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट को होल स्क्वायर अब प्लस सेकेंड का होल स्क्वायर करके क्या कर देना, हमें जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है। हमें a² प्लस b² चाहिए, तो आप बताइए जब ले होल स्क्वायर नहीं करेंगे तब तक स्क्वायर मिलेंगे किसी भी हाल में नहीं मिलेंगे, असंभव है। ठीक है, चलिए होल स्क्वायर करते, तो इसका क्या लिखे सर a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर। बोलिए दिक्कत है नहीं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ना है प्लस, इसमें लिखना आराम से सब कुछ बता दे रहे हैं सर, साइन थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर। अब समझिए बराबर अंक वाला एक साइड में, तो क्या हो जाएगा 4k² प्लस। क्या आप लोग समझे बात को? जो बात हम ऊपर नीचे लिखते थे तो बराबर के ने दोनों बतवा आता था, वही में जोड़ेबे नहीं करता था ऊपर नीचे लिख के। ठीक है, ऐसे कौन चीज है कि जल्दी और आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए सर a प्लस b का होल स्क्वायर यानी सीधा a² प्लस 2ab 2a cos थीटा इंटू b sin थीटा। होगा कि नहीं होगा? हो गया ना। अब प्लस b² साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए कहीं दिक्कत है नहीं। यहाँ पे प्लस तो प्लस क्या लिखेगा a² साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab a साइन थीटा इंटू b cos थीटा। समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ, प्लस b² cos स्क्वायर थीटा। इसको हम तनी सरिया लेते हैं का सर? आइए सर समझिए ना सर, हम तो असना आनंद की अनुभूति प्राप्त कराएंगे सर। देखिए सर, अब यहाँ पे cos p² बराबर 4 का स्क्वायर कितना लिखिएगा 16 और प्लस 9। दिक्कत है कहीं पे नहीं है ना। आराम से एगो बात समझते, ये वाला जो टर्म आपको दिख रहा है टोटल प्लस में और ये वाला टर्म दिख रहा है माइनस में। ठीक है,
कट जाएगा। हाँ तो क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस खत्म, प्लस से माइनस खत्म। टोटल चीज एक ही था या नहीं था? हाँ तो अब इसको क्या करेंगे, सब जो बचा उसको लिखते हैं। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर जोड़ के 25। कहीं पे दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर कॉस थीटा और यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर कॉस थीटा नहीं। हाँ तो ये दोनों में से कौन सी कॉमन है, कॉस स्क्वायर। हाँ तो कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ कॉस स्क्वायर थीटा इंटू इसमें से ए स्क्वायर और इसमें से बी स्क्वायर। दिक्कत है नहीं। प्लस ये दोनों में से कौन सी कॉमन है, साइन स्क्वायर थीटा। तो बचेगा क्या अपने पास सर, तो हम लिख देते ए स्क्वायर प्लस अब बराबर 25। आप लोग इस टर्म को देखिए और गुणनखंड को थोड़ा सा दिमाग में याद लाइए। गुणनखंड कौन वाला, एक्स वाला, याद आ रहा है? उसमें ऐसा टर्म आता था सर कोष्ट में, और कोष्ट में के बाद हमेशा बराबर, तो कहते थे इसको एक साथ लिख लिया और एकरा के एक बार लिख लिया, दोनों के बदला। याद आवता नो? हाँ हाँ तो उसको कहते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एहो में है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एहो में है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग कॉमन कर लेते हैं। कौन सी करते हैं, कॉमन। उसमें भी कॉमन होता है लेकिन चर्चाएं नहीं होती है, डायरेक्ट बोलते हैं कि कर लो। अब बचा क्या भाई यहाँ से, साइन स्क्वायर बराबर 25। देखिए अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। गुना करेगा कोनो फर्क नजर आएगा, बी स्क्वायर अब बराबर कितना, 25। ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा राइट आंसर। बोलिए कहीं भी समझने में दिक्कत है नहीं? ये सवाल अपने आप में थोड़ा खतरनाक सवाल है, ठीक है। आइए सर अगला सवाल में समझते हैं। ये सवाल आपके किताब से डायरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। 8.4 का सवाल, 8.3 का माफ कीजिएगा। ये tan 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री। यानी यहां पे देखिए हम इस लाइन को लिखना चाहते हैं, कॉट 90 डिग्री माइनस 2a। बताइए इसको तोड़िएगा तो क्या लिखिएगा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। क्या लिखिएगा, tan थीटा, और थीटा की जगह पे क्या, 2a। हमारे पास tan 2a है, उसके जगह पे ये लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस 2a। अब बराबर हो जाएगा सर कॉट a माइनस 18 डिग्री हो जाएगा। कॉट से कॉट गेलवा घरे नहीं, बच गेलवा कौन सी, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री हो जाएगा। हाँ a इधर आएगा तो माइनस का 3a और 90 ओने जाएगा तो माइनस का 90 और 18 के 90 108, माइनस से माइनस कैंसिल। a बराबर 3 छक 18 36 आएगा ना, 3 तिया 9 और 3 छक, हाँ a बराबर 36 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना। हाँ ये सवाल डायरेक्ट किताब का है ना, याद आ रहा है कुछ? हाँ चलिए अगला सवाल में देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है हमसे कि tan थीटा बराबर √3/2, सॉरी साइन थीटा माफ कीजिएगा, साइन थीटा बराबर √3/2। √3/2 कितना डिग्री, साइन 60 डिग्री। थीटा का मान क्या निकल के आया अपने पास, 60 डिग्री। क्लियर है? हाँ तो tan थीटा का मान पूछा है तो tan कितना डिग्री, 60 डिग्री माइनस 1 नहीं, और हाँ स्क्वायर कहाँ गया सर, स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। tan 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, √3। √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, आंसर आप लोग कीजिए, ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा राइट आंसर। बोलिए कहीं पे दिक्कत है सवाल को समझने में नहीं सर।
अगला सवाल में आते हैं सर। अगला सवाल में देखिए दोनों में 9 9 दिख रहा है, 9 कॉमन, यानी कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 22 प्लस 1। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी 9 गुना 1 प्लस 1, 9 एकम 9 1। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली करेक्ट आंसर। बोलिए दिक्कत है सवाल में? नहीं सर, ये सवाल आप लोग सवाल कर सकते हैं, ये हो जाएगा, लेकिन चलिए दिखा देते हैं। कितना गोरा तो जगह छोड़ देता है कि मास्टर ना किया, हम भी नहीं करेंगे। A बाई कौन सी दिया है? B, तो साइन P बाई H। क्या नहीं पता है? B नहीं पता है। रूट अंडर का हो जाएगा हाँ बी स्क्वायर माइनस ए। समझ में आया? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच का मान b तो b का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है? इसके आगे ये नहीं बढ़ेगा तो b का मान ये हो गया। अगला हमसे cos थीटा पूछे। cos थीटा बराबर होता है सर b बाई एच, तो b का मान अपने पास रूट अंडर b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब बटा h का मान ऑप्शन ऑप्शन नंबर क्यों ऑप्शन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है। उल्टा है। देखिए क्या है ना कि उल्टा है तो उल्टा तो हो नहीं सकता है ना, सही। यहाँ से हो सकता है कि लिखते समय इससे स्क्वायर छूट गया है, ठीक है? नहीं, यानी ऑप्शन राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर ना? दिक्कत है ना किसी को? चलिए अगला सवाल में आते हैं सर। हाँ ये सवाल देखिए, सेक थीटा बराबर कॉस बी आई हो जाएगा एच, तो पी का मान कौन सी है भाई? 5 हो जाएगा नो। हाँ तो कॉट थीटा बराबर का है tan पी बी बी पी हो जाएगा। हाँ हाँ तो b का जो मान है ये कितना? ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल में पहुंचते हैं सर। अगला सवाल को देखिए, इसमें दिख रहा है कौन चीज? सेक थीटा प्लस tan थीटा। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई प्लस tan थीटा को बोलिए दिक्कत है? इनटू 1 माइनस का हो जाएंगे साइन थीटा। एलसीएम लेंगे तो दिक्कत है? 1 अब प्लस का हो जाएगा साइन थीटा। अब समझना है 1 माइनस साइन थीटा, अब बट्टा में कुछ नहीं तो 1। अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है? नीचे कॉस से कम कॉस थीटा स्क्वायर कहाँ से? नहीं नो, कॉस से कम कॉस, हाउ स्क्वायर बोल रहा है ना। यहाँ पे क्या है? ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा अपने पास? 1 आएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू बाई कॉस थीटा। ऊपर 2 गो है, नीचे एगो है, एगो से एगो काट देगा तो बचे कौन सी? कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों लिखा गया बेचारा ना? ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सर B4 बाहुबली करेक्ट आंसर। क्या सवाल समझ में नहीं था? कब tan का मान कॉट लगाया, कब ये हाँ भाई सब में लगाना, सब में। जब भी सवाल ऐसा मिले त्रिकोणमिति का, सब में भाई तू दिमाग लगा करके क्या करो, साइन और कॉस में सवाल को तोड़ो, ठीक है? बस इतना करो। 100 में से 99 प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है? 1% क्वेश्चन छूटते हैं ऐसी स्थिति में, ठीक है? ट्रिक है तो ट्रिक के जैसा ना काम करेगा, 99% बन जाएगा आपसे। 1% कल के वाला सवाल जैसे था, रियर केस में था, बिना तोड़े हुए सॉल्व करना है। चलिए आइए सर, यहाँ पे व्युत्क्रम पूछा है इसका, तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि साइन थीटा। देखो इस सवाल देखते ही साइन कॉस में तोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा अब साइन थीटा। गलत बात है ना? जब tan थीटा को आप लोग क्या लिखिएगा? tan थीटा को साइन थीटा बाई cos थीटा लिख रहे हैं, तो क्या आप नहीं लिख सकते हैं
कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा। हाँ हाँ बताइए। हाँ अब देखिए क्या आप फॉर्मूला में 10 लिखवाए इसलिए फार्मूला में ओ अच्छा यहाँ पे वो मिस प्रिंटिंग है, बताए थे बहुत बार इस बात को कहे हैं। हाँ फार्मूला हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ पे ध्यान दीजिए सर, कौन चीज tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा और cot थीटा बराबर cos थीटा बाई साइन थीटा। क्लियर ना, दिक्कत है, इसका अपोजिट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। हाँ चलिए, तो इस साइन से साइन कैंसिल, ना दिक्कत है ना, तो बचा क्या cos थीटा। अब cos थीटा के उल्टा का होता है, cos का उल्टा कौन सी होता है, cos का उल्टा सेक हाँ cos का उल्टा सेक, cos का उल्टा सेक नहीं, कौन सा ऑप्शन लगाएगा भाई, सेक थीटा। व्युत्क्रम पूछा, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा राइट आंसर। दिक्कत है कहीं नहीं ना। चलिए सर अगला सवाल में आते हैं। देखिए 12 डिग्री 78 डिग्री मिलके 90 डिग्री, तो एक आगे हमने के मान अगला में आओ। हाँ 38 और 52 मिलके कितना आ गल 90, एक हो गल बोल कि ना। अब cot 60 डिग्री का मान 1/√3, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा राइट आंसर। बुझ गए कि ना बुझ गए सवाल को, ना दिक्कत है। अगला में आइए ना सर। हाँ cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा आई इनटू cos 90 डिग्री माइनस थीटा। बाप रे बाप, ओ भगवान, हाई हाई सेक को क्या लिखिएगा 1/cos थीटा आई इनटू क्या लिखिएगा साइन थीटा। साइन थीटा कम साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो आप जानते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। सर ऑप्शन नंबर बी फॉर नानू, दिक्कत हो रहा है। अगला सवाल में आइए। देखिए cos y ने तो कूद के ने बोला लो, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, अब बच गए कितना √2। बोलो दिक्कत, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा बराबर √2। √2 का दे दिया है। अब देखिए ना, आप ही देखिए tan थीटा बराबर कौन चीज दिया है √2 दे दिया है। चलिए, तो इस स्थिति में कौन चीज है कि √2 की जगह पे √3 दे देता, नहीं सवाल आसानी से सॉल्व हो जाता। खैर कोई बात नहीं, नीचे कितना लिखेंगे 1। tan थीटा बराबर क्या होता है p/b, तो h का मान पता कर लीजिए ना, क्या हो जाएगा √+ b² हो जाएगा ना। तो आप बताइए, ये परफेक्ट 2 और 2 और 1 3, √3 h का मान हमसे क्या पूछा भाई सेक। हाँ तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर cos h/b। h का जो मान है √3 और b का मान है 1, यानी क्या ऑप्शन बी √3 परफेक्ट। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नहीं सर, हाँ देखिए, अगर यहाँ पे √3 लिखा होता तो बड़ी आसानी से हम लोग सॉल्व करते। कैसे करते, हमारा दिमाग कहाँ पे चल रहा था वो समझाना चाहते कि √3 होता तो tan कितना डिग्री का मान √3 होता है 60, तो थीटा का मान कितना आ जाता 60 डिग्री, तो थीटा के जगह पे कितना रख देते 60 डिग्री और सेक 60 डिग्री के मान लिख देते। ना समझ में आ रहा है, आ रहा है ना। हाँ अब देखिए, अब √2 आ गया, तब सोचे कि अब मान नहीं है तो क्या करना होगा, ऐसे अलग अलग करके सॉल्व करना होगा। चलिए अगला सवाल में आते हैं। हाँ 3 tan² 60 डिग्री, तो 3 का 3 और 60 डिग्री का मान √3 का स्क्वायर, 3 दिया ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा। चलिए सर अगला सवाल में आते हैं। अब देखिए, इस सवाल को हमेशा याद रखेंगे, हम आपको सिखाते हैं। कॉसेक, हाँ कॉसेक कुछ COSEC, कॉसेक A + B/2
इसके बराबर हो जाएगा कॉस के उल्टा क्या होता है सेक 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 उल्टा सब ठीक है। हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ देखिए यहाँ पे a प्लस बी है तो यहाँ पे बचा क्या c/2 हो जाएगा, ऐसे सही c/2। अगला अगर हमारे पास आ जाए, सिखा रहे सबसे, साइन a प्लस बी बटा 2, तो इसको हम लोग को लिखना होगा cos c/2 cos c/2। एक बार पूछता है कोई शक्ल का आंसर फेंक देता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। आप ऊपर में लिख लीजिए। बुझ गया ना। अगला अगर हम लिखना चाहें सर tan a प्लस b/2 cot c/2। अब घुस के जरूरी नहीं कि एग्जाम में ये पूछेगा, ये दोनों पूछ सकता है ना, जब ट्रेंडिंग चल गया तब पूछेगा। ऑप्शन नंबर बी। देख लो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर। ना दिक्कत है ना। हाँ देखिएगा अगर यहाँ पे a प्लस बी ना होकर के b प्लस सी भी हो सकता है, b प्लस सी, तो यहाँ वाला नहीं a/2 होगा। समझ गए ना। हाँ त्रिभुज के चर्चा हाँ केवल त्रिभुज BCA है, डी कहाँ से आ जाए। बी सी डी तो देखो जब BCA ना लिखा रहेगा तो a बाहु ने लिखाएगा, अगर मान लिए ACA ना लिखा रहेगा तो बी लिखाएगा। समझ गए नो। त्रिभुज के नामकरण पे जो रहा है वो हाँ हाँ वही पर चर्चा ही होता है। अब देखिए ये सवाल को देख पा रहे हैं, 8 आई है 15 ना। हाँ ये कौन सी है, tan P आई होता है B नहीं, तो रूट अंडर H पता करना है, तो 15 का स्क्वायर आप प्लस 8 के स्क्वायर जोड़ते हैं तो आ जाएगा 225 और 64। 200 याद है कितना 17 नहीं, साइन थीटा साइन साइन PH साइन पी एच यानी तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी P का मान 15 बटा ऑप्शन नंबर सी। हाँ ऑप्शन नंबर सी। इतना आसान भी सवाल हमें बना रहे हैं, सर मोड़ में लगना चाहिए था। हाँ तब फिर खाली जगह जो छोड़ देता है सर, हम लोग छोड़ते हैं। हम लोग नहीं करते हैं। हाँ आप लोग नहीं छोड़ते हैं। चलिए देखिए अब इस सवाल को देखिए, ये सवाल है हमारे बनाने लायक नहीं, क्योंकि यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा बाई प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। स्क्वायर कब आएगा, जब होल स्क्वायर करेंगे। ओकरा अलावा कोनो उपाय है नहीं, उपाय है कोनो नहीं, बस स्क्वायर करना होगा। यानी tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कॉट का स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 6 36। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 2 एक कम 2 प्लस प्लस। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे एक और छोटी बात ध्यान दीजिए, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हाँ इसका कोनो तमाशा है, क्या tan स्क्वायर नहीं सर 1 के ना होगा, नहीं होगा सर जी, नहीं होगा ना। tan को हाँ। sin और cos में चेंज कर दीजिए। सर tan को साइन कॉस में क्यों हम चेंज करें, क्यों? क्योंकि सवाल को एक बार देखिए ना गौर से, कौन सी के फॉर्म में पूछा हमसे। हाँ tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा उसको चाहिए ही चाहिए। तो ऑप्शन हाँ, यहाँ 2 बार जोड़ में होने जाके घटाओ में 36 में से 2 जाता ऑप्शन नंबर डी। ओके 25 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देव से ना करेक्ट आंसर। बोलो समझने में दिक्कत नो सर। नहीं सर है नो। हाँ हो जाएगा। हाँ यहाँ पे साइन थीटा बराबर √3/2, तो इसका मान हमें पता करना है, ठीक है। हाँ साइन थीटा बराबर क्या हुई h होगा नो। हाँ तो कॉसेक थीटा और कॉट थीटा प्लस में कॉट थीटा मान पता होगा कि हमें पता करे भाई, हो जाएगा सर जी, हो जाएगा। रूट अंडर h का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर परफेक्ट 3 रूट अंडर 1 तो b बराबर 1 परफेक्ट 1। हमसे पूछा गया है कॉसेक साइन PH कॉसेक tan PB हो गया ना। हाँ
h का जो मान है ये 2 और p का मान है √3 प्लस b का मान B का मान 1 और p का मान √3। तो 1 2 और 1 3 अब बटा √3। अब इसका डायरेक्ट आंसर बताओ तो। ऑप्शन डी। कल सिखाए थे ना डायरेक्ट। ऑप्शन डी। हाँ, अब एक बार और याद दिलाते थे 3 के मतलब 2 गो √3 है यार, एगो से एगो काट देगा तो √3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर क्लियर है। हाँ, अगला सवाल में आते हैं। अगला सवाल में दिया हुआ है, देखो इसका आंसर कहो जल्दी, तो नहीं है बताओ। बी नहीं, कैसे हो जाएगा? दोनों में 7 कॉमन, cos स्क्वायर थीटा माइनस tan cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी 7 एकम 7। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ना। हाँ, यहाँ पे अब पिछला वाला ही है 48 दिया थीटा की जगह पे, कोनो दिक्कत नहीं। ये सवाल आप लोग बना लीजिएगा ना। चलिए अगला सवाल में आ जाते हैं। हाँ, ये सवाल ही दोबारा आया, ये सवाल दोबारा आया। हाँ, पार्ट 1 में भी सवाल आया हुआ था नहीं, आप लोग बहुत अच्छा से पढ़े हुए हैं नहीं, तो आप लोग जरूर बनाइएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन बता दे कौन सा होगा? बी ऑप्शन होगा, बी नंबर राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर डायरेक्ट फार्मूला है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस cos। डायरेक्ट कहाँ से है? फार्मूला से नहीं, 1 माइनस हो जाएगा नो। हाँ, स्क्वायर इसमें नहीं होता तो रूट अंडर वाला आंसर कह देते नहीं। चलिए सर, इतना तो समझ बुझ हो गए हैं। हाँ, अब यहाँ पे देखिए 60 डिग्री का मान है। हाँ, tan 60 डिग्री, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा सर? 60 डिग्री नहीं, तो यहाँ पे सेक 60 डिग्री का मान चाहिए। अब सोचो, ऑप्शन डी 1 नहीं ना होगा। देखिए कॉस के उल्टा होता है सेक, और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो इसका 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। हाँ, रवि कुमार एकदम राइट आंसर बताएं एक बार में। चलिए हाँ, यहाँ पे देखो सर, ये सवाल आप लोग कर सकते हो। अब इस सवाल को क्या कर, डायरेक्ट होल स्क्वायर कर दोगे तो ये वाला मान आ जाएगा, काम खत्म है, बन जाएगा ना। हाँ, पिछले वाला सवाल जैसा है। हाँ, इस सवाल को देखिए, साइन स्क्वायर थीटा -1, देखो थीटा -1 तब काम गड़बड़ा जाएगा। कॉस का होता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पूरा पलटी मार दिया। हाँ, चलिए सर तब सिखाते हैं। इसमें से क्या कॉमन कीजिएगा? माइनस कॉमन कीजिएगा तो 1 और माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। आप कहिएगा मास्टर साहब फार्मूला तो शॉर्ट सीना लग जाइए अपना, और नीचे क्या हो जाए? कॉस स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट हम इसको इससे काट दे, क्या समझा? कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर सी फॉर। चलो इस लाइन को समझ गया, बहुत बड़ी बात समझ गया सब ना। हाँ, ये तो अब आप लोग हो जाएगा। अगला सवाल, ये सवाल दोबारा आया, फिर भी देख लिया जाए एक चांस। आइए देखते हैं, दोनों के बदला एक बार में रूट चढ़ा दिए। 1 माइनस साइन थीटा ए बाई 1 प्लस साइन ए, और गुना क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन ए। याद आ रहा है अब? हाँ, 1 माइनस साइन ए, तब क्या कहते हैं? ये दोनों एक जैसा, तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बटा ए प्लस साइन ए माइनस स्क्वायर ए हो जाएगा। हाँ, तो रूट अंडर स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अभी करेंगे नहीं। माइनस साइन स्क्वायर ए, नया स्क्वायर से नहीं होगा, अभी होल स्क्वायर ही होगा, ठीक है, होल स्क्वायर। अब बटा में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए ना। अब देखो ऊपरो स्क्वायर है, नीचे स्क्वायर है, पूरा रूट को खत्म कर देगा, बच जाएगा। हाँ, 1 प्लस साइन थीटा, घर से नहीं बनाया है ना आप लोग, जिसके वजह से हमें इतना मेहनत करा रहे हैं।
आना तो इतना मेहनत करना हमें नहीं होता है। इतना तक समझ में आ गया? माइनस होगी। ओ माइनस है तो माइनस से नहीं होगा, गलती से लिखा गया है। चलिए बहुत बढ़िया। अब अलग अलग बंटवारा कीजिएगा तो 1/cos ए लिखिएगा माइनस साइन ए बाई कॉस ए। तो 1/cos इक्वल टू सेक ए माइनस साइन कॉस tan ए। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी। सेक ए माइनस tan ए, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बी फॉर बाहुबली, करेक्ट आंसर। बोलिए दिक्कत? नहीं सर ना, अगला सवाल में आते हैं सर। बन जाएगा। आप लोग से बन जाएगा, आराम से आप मान निकालिए। नहीं हाँ एकदम आसान सवाल है। अब देखिए हमसे पूछा, ये किताब का डायरेक्ट है, किताब का डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे कह रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा कितना डिग्री पर बरोबर हो जाता है? 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 नहीं, और कॉस 45 डिग्री का 1/√2 कितना पर बराबर? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी। बुझ गए ना? कौथे करना है तो मैं पूछा ही बरोबर है तो 0 से 90 के बीच में, कहाँ बीच में? 0 से 90 के बीच में चाहिए और थीटा का मान चाहिए। बुझ गए ना? हाँ लाइनवा के देख के डरा नहीं रहा है कोनो। हाँ। अगला सवाल में क्या दिया गया है? tan 30 डिग्री और cot 60 डिग्री कितना देगा? 90 डिग्री। लेकिन वो तो हाँ देगा ना? 30 हाँ 30 आई कॉसेक ना हो गया, कॉस होना चाहिए था। नहीं चलिए tan 30 डिग्री का मान √3 इंटू साइन 30 डिग्री 1/2 इंटू cos 60 डिग्री का मान cot 60 डिग्री का मान √3 और गुना cosec 30 डिग्री का मान बताइए। cos 60 डिग्री का मान √2। हाँ cot 60 डिग्री में 1/√3। हाँ और cosec 30 डिग्री का मान परफेक्ट 2 सर। साइन के उल्टा होता है cosec, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 तो उल्टा क्या हो जाएगा? केवल 2। ठीक है देखो आई देखो 2 से 2 गेलवा घरे ना, आ √3 में √3 से गुना करते 1 भाई परफेक्ट 3 मिला ला ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बुझा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में अब मान रख के आप लोग सॉल्व ना कर दीजिएगा, इसको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नहीं हाँ प्लस माइनस 1 है, काफी छोटा। हाँ ये सवाल को देखिए हम बताते। देखिए ये सवाल देखने में ना बहुत खतरनाक कर चुका है, लेकिन है बहुत आसान। 5 भाग में इधर जाकर के गुना में तो a का मान कितना आ गया? 60। तो हमारे पास 3 cosec स्क्वायर 60 डिग्री। बोलिए कहीं पे दिक्कत है? नहीं 3 गुना हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर। ये छूट रहा था ना। 3 गुना 4 बटा परफेक्ट 3। ऑप्शन नंबर सी फॉर राइट आंसर। बोलिए दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अगला सवाल में आते हैं। अगला सवाल देखिए साइन 45 डिग्री के मान 1/√2 और cos 45 डिग्री का भी मान 1/√2। 1/√2 में से 1/√2 जाएगा तो 0 और 0 में 2 से गुना कराएगा। बुझ रहा है? हाँ तो उन्हीं के मान याद कर लिया, हो सकती है तेजी बढ़ जा रहे हैं। हाँ अगला देखो यहाँ 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब बटा में cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस। ऑप्शन जल्दी बताओ। क्यों? क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। बुझ गए ना? आइए सर फॉर्मूला याद है ओकरा, कहाँ दिक्कत है? इस सवाल को देखो। ऑप्शन नंबर डी। डी माइनस यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/√3 अब बटा 1 प्लस 1 गुना क्या हो जाएगा? 1/√3 ना। अगला काम √3 ये काम √3 प्लस 1
बाई रह जा। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1। एलसीएम कितना आएगा सर? √3। हाँ -1 कौन सी है वो? हमें लगा कि ये जो लिखे ये समझ में आपको नहीं आया। क्या हो जाएगा? √3 - 1 हो जाएंगे ना दिक्कत। बटा 1 प्लस 1 के काम 1 बाई √3 नहीं। तो अब बताइए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं सर? √3 एकम √3 प्लस का 1 बटा √3 से √3 कैंसिल। ठीक है, अब बच गया है √3 - 1 बटा √3 + 1। ऑप्शन मिलाइए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बोलिए दिक्कत है? नहीं। अगला सवाल में आते हैं सर। हाँ, साइन 10 डिग्री का मान का होगा? बहुत अच्छा सवाल पूछा, एकदम मजेदार सवाल है। ऐसी तो सवाल पूछना है और इतना ही छोट पूछना है। ठीक है, तब देखो लड़का सब के लेखा उठा के पटकाएगा एकदम। हाँ, इसको लिखेगा कौन सी लिखेगा? cos 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री। बुझ रहे हैं? हाँ, तब इसको क्या लिखिएगा सर? कितना डिग्री हो जाएगा? cos 90 डिग्री माइनस 80। तो क्या हो जाएगा? cos थीटा साइन 80 ना हो सके। चलो समझो, ठीक से समझो ना, लिख ले बनी ठीक, लेकिन बुझात नहीं है नो, तो आराम से हम और समझाओ तनी। इसे देखा हमने लगे होला साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कौन चीज? cos थीटा ना। हाँ, तो हमने लगे cos 90 डिग्री माइनस थीटा आ जाए तो क्या हो जाए? हो साइन थीटा। बोलिए दिक्कत है इसमें? नहीं है। यहाँ कौन सी दिया है? साइन कितना डिग्री दिया है? साइन 10 डिग्री। साइन 10 डिग्री। तब एने cos हो इतना बात पता बा? 90 डिग्री माइनस थीटा के मान थीटा बा तो 10 के मान 10 होई कि ना होई? और cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा हो जाए। तो यहाँ पे देखा, ध्यान दे, हाई गौर से देखा तो cos 90 में से 10 जाए तो कितना हो जाए? cos 80 डिग्री। कौन सा ऑप्शन लगाइबा बताओ? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर। बोल भाई, कोनो के समझने में दिक्कत है? नहीं है ना? बस बेचैन नहीं होना, हर बराना से होना, हर बराना नहीं है, आराम से। हाँ, अभी निमेश्वर तक का भी सोच लेता है ना, इतना नहीं सोचना था भाई। हाँ, 1/√2 कितना डिग्री का मान? हाँ, cos 45 डिग्री का मान सर। अगला आते हैं सर। हाँ, tan √3 tan कितना डिग्री का मान? ऑप्शन नंबर देख रहे हैं, इसनो सवाल एग्जाम में पूछता है डायरेक्ट फार्मूला से। हाँ हाँ, तो दूसरे कुछ छोड़ 2024 अभी तो सॉल्व भी किए, 2025 के टोटल सॉल्व किए हैं, उसके बाद 2024 के टोटल सॉल्व किए, उसके बाद 2023 के टोटल सॉल्व कर रहे हैं। ये सवाल फर्जी सवाल थोड़े, जो एग्जाम में पूछ रहा है वही तो डायरेक्ट हम लेके आ रहे हैं। ये हमारा घर में सवाल नहीं बना है, ये बोर्ड एग्जाम में ही सवाल बना है और ना ही किताब में ही सवाल बना है। कहने का मतलब ये जो सवाल अभी पूछ रहा है हम लोग भी पूछा था पूरा तोहनीय के समय पूछेगा ये सवाल, इससे बाहर एक सवाल नहीं होगा, हम लिख देंगे, इतना तक के दावा करते हैं हम। अच्छा ठीक है। इससे भारी सवाल होता ही नहीं है, बात ही बताना चाहते हैं हम। ठीक है, अब कहाँ तक लेके जाएगा? लड़का से देख रहा है इतना लम्हा प्रूफनेशन पूछ रहा है एक नंबर में, कोनो सवाल कोनो कमजोर रहता है, स्क्वायर वाला कोनो सवाल आ रहा है तब कोनो आसान है जरूरी से बेसी, इसका मतलब ही थोड़े। देखो tan थीटा और यहाँ पे sin थीटा और यहाँ पे sec थीटा, यहाँ पे tan 1/2 इसका ठीक है, 2 से 2 1। बोल भाई दिक्कत? अगला सवाल
हाँ, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर सी। का लिखे बा 0 जीरो। कॉस थीटा में से कॉस थीटा घटते तो जीरो, तो इक्वल टू जीरो आंसर। अब tan 30 डिग्री कौन 60 डिग्री और 60 डिग्री कॉट 60 डिग्री ना मिल नहीं खा रहा है। आइए सर, tan 30 डिग्री का मान 1 बाई, हाँ इसका 1/2 इसका कौन 60 1/3 √3, इसका cosec 30 डिग्री 2 2 ना, हाँ 2 से 2 √3 परफेक्ट 3 1/3। 1/3 ऑप्शन नंबर डी। ये 23 और 20 दोनों में पूछा गया। ठीक है, अगला ए का मान 45 यानी sec 45 डिग्री का मान sec 45 45 डिग्री का मान √2 है। हाँ, आ cosec कब लिखिए, cosec ए का मान का हो जाएगा, cosec 45 डिग्री का मान √2 होगा। √2 मिलके परफेक्ट 2 ऑप्शन नंबर ऑप्शन डी। परफेक्ट 2 हो जाएगा। हमें जोड़ना है, गुना करना है, एगो √2 और एगो √2 मिलके दूगो √2, ये न बेचैनी में आएगा एकदम। कोई सर सारा लड़ गया, सब बना दिए, लेकिन पता चलेगा जो बनाए हैं का सही तो होना चाहिए ना। वो समय हम समझाएंगे, कोई तो ओ जा तरीका सुनी गड़बड़ा गया ना, ऐसी कचोट के रह जाता है लड़का सब। देखो अल्फा के मान 30 और बीटो के मान 30, अल्फा प्लस बीटा 30 30 60 और cos 60 डिग्री के मान 1/√2। बाप रे बड़ी हार्ड आंसर 1/2। चलिए cos 60 डिग्री के मान 1/2, एक बात मान ले ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा। तो √2 का है बोल देती है। चलिए अगला सवाल में देखते हैं 99। हाँ ओ अच्छा, ये सवाल छूट गया है। बात ऐसा है कि इसमें पेज 99 ही घटता है, 99 के बाद 100 नहीं होता है। ठीक है, ओके चलते 100 दिखा दिला। अब तो बुलवा दिए ये बात इसमें, पागला। पीछे कीजिए ना। 99। हाँ अब देखो साइन 90 डिग्री के मान 1 गुना cos 60 डिग्री के मान tan 60 डिग्री। ओए कौन है कब बंद करने के लिए? cos 30 डिग्री का मान cos 30 √3/2। अब हाँ √3 परफेक्ट 3/2 ऑप्शन नंबर बी। मान एकदम तगड़ा याद, ठीक है, एकदम फटाफट लिखाना चाहिए, तब जाके देखो आंसर कितना जल्दी आएगा सर। हाँ यहाँ पे साइन 54 डिग्री आ यहाँ पे cos 36 डिग्री, मान तो रखाएगा ना एक नहीं, तो अब ये 54 और 36 मिलके 90 और बीच में माइनस घटेगा, कितना आएगा? 0। कितना आएगा? 0। घटने से कितना आता है? 0। ना समझ में आया? चलिए हाँ इसको लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री में से कितना घटाइएगा तो 54 आएंगे, कितना? 36 डिग्री माइनस cos 36 डिग्री। ना दिक्कत है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा माइनस cos थीटा, दोनों बराबर है तो बीच में माइनस। समझ गया? आप समझ गया, एंती होलाई। बुझ गया ना पूरा सवाल? तो कोनो सवाल में कोनो प्रकार के तकलीफ उकलीफ नहीं है, नहीं तो अगले क्लास पे पूरे को करके लेके आइएगा, पूरे 100 तक। आज के चैप्टर, आज का क्लास जो है त्रिकोणमिति का, वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया और अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे इसका अगला लेसन 9 त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, आज के लिए इतना ही, रोक दीजिए।